दोस्तों, द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, आज आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं कि द्रौपदी पांचों पांडवों को मारना चाहती थी। दोस्तों, जब अर्जुन मछली के आंख को तीर से भेद कर द्रौपदी का विवाह करके लेकर आए थे और द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी और यज्ञ कन्या थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। दोस्तों, वह किसकी अवतार थी? ये वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी को जब पांचों पांडव लेकर अपनी माता के पास आए और माता कुंती से कहा कि हे माँ, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। एक तो पांचों पांडवों को वनवास हो गया था, 12 साल के लिए 1 साल के लिए अज्ञातवास हुआ था। इस वजह से वो लोग वन में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। माता ने सुना कि कुछ लेकर आए होंगे बेटों ने, इसलिए उन्होंने बिना देखे कहा, पुत्रों जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। लेकिन उनको क्या पता था कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। पांडव ने कहा, हे माता, आपने क्या अनर्थ कर दिया। मैं जिसे लेकर आया हूँ वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक नारी है और मैं इसे कैसे बंटवारा कर लूं। हे माता, आपको ऐसी उत्तर नहीं देनी चाहिए थी। माता ने कहा, मेरा वचन है बेटा, अब निकल गया, मुझसे तो उसे कैसे वापस करूं। इतने में ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांचाली अब 5 पतियों की पत्नी बनकर रहेंगी, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे। जब वह किसी की पत्नी बनेगी तो 1 साल तक दूसरे जो पुरुष होंगे वह उसके जेठ देवर कुछ भी रिश्ते में लगेंगे ऐसा बनकर रहेंगे। जब 1 साल पूरा होगा तो दूसरे की पत्नी बनेंगी तो दूसरा जो बचेगा वह जेठ देवर इस तरह से लगेगा। सारे पांडव मान गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, अर्जुन और उनकी पत्नी द्रौपदी एक साथ महल में बैठे थे। उसी बीच आकार पहुंच गए। भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी का पैर दबा रहा है और भीम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, अरे नीच, तुम एक स्त्री का पैर दबा रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक पुरुष होकर इतनी जैसा व्यवहार कर रहे हो। लेकिन भीम क्यों नहीं पता था कि सच्चाई क्या है, जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे। अर्जुन कुछ बोलते इससे पहले भीम बहुत तेज से बोलने लगे। इस आवाज को सुनकर वहां पर स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। धर्मराज युधिष्ठिर सारी बातों को जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। उन्होंने पूछा, हे भीम, तुम इतना जोर से क्यों इतनी गुंजायमान की तरह से सौर कर रहे हो? शांत हो जाओ, जो बताना है ऐसे बता दो ना। उन्होंने कहा, ये नीच एक औरत का पैर दबा रहा है। अर्जुन ऐसी गिरी हरकत कर सकता है, किसी औरत का पैर दबा सकता है, ये तो गलत है। तो धर्मराज ने कहा, ये कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है। अगर कोई स्त्री थकी है, हारी है, तो पति पैर दबा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? भीम को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम लोगों से दूर कर जा रहा हूं। भीम चलते गए जंगल में पहुंचे। रात्रि का समय हो चुका था। अब रात में कहा जाता है घना जंगल था। जंगल में एक वृक्ष पर जाकर बैठ के वो जैसे वृक्ष पर बैठे, उन्होंने देखा कुछ ही समय बाद एक झाद्धू लगाने वाला आता है। उस समय थोड़ा अंधेरा का समय हो ही रहा था और झाद्धू लगाकर पानी का फव्वारा मारकर फिर वहां पर त्रिपाल बिछाकर पंडाल लगाकर एक दरबार लगा दिया। देखते देखते वहां पर 33 कोटि के देवता पहुंच के देखते वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी थे सब उपस्थित हो गए। कुछ देर बाद द्रौपदी भी अपने हाथ में खड्ग लेकर वहां पहुंचती है। कहती हैं, हे कृष्ण, तुमने मुझे पांडवों के रक्त को देने के लिए कहा था, जिससे मेरा खप्पर भर जाएगा, और मैं सबसे पहले भीम को मारना चाहती हूं, क्योंकि भीम को मारकर मैं आधा खप्पर उसके ही रक्त से भर लूंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आप स्वयं जगदम्बा हैं, इसलिए मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आप इतना क्रोधित ना हो। अभी जल्द ही एक महायुद्ध होने वाला है, उसमें हजारों सेनाएं मरेंगी, लाखों की तादाद में मरेंगी। जितना चाहे ना उतना खप्पर भर लेना। पांडव भी उसी में होंगे, आपकी सारी मुराद पूरी होगी। और द्रौपदी ने कहा, ठीक है माधव, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं जा रही हूं, लेकिन अब मैं दोबारा आपसे आज्ञा नहीं मांगूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैंने जैसा कहा है वैसा होगा। कुछ देर बाद वहां से द्रौपदी चली गई। सारे देवता चले गए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। रात्रि का समय था। भीम के अंदर डर पैदा हुआ।
उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे मार भी डालेगी, मेरे भाइयों को भी मार डालेगी, मेरा पूरे भाई नष्ट हो जाएंगे, इसलिए मुझे जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को बताना चाहिए। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि द्रौपदी कौन है, क्यों मारना चाहती है। और फिर वो चले, तभी देखा कि उनके पीछे बहुत महाभयानक राक्षस आ रहा है, दौड़ता हुआ। भीम से काफी बलशाली और बहुत विशाल शरीर वाला था, भयानक था। भीम ने देखा, भागना शुरू कर दिया। उनके पीछे वो राक्षस उनकी पीछा करने लगा। अचानक एक नकटासुर नाम का राक्षस, जिसका नाक कटा हुआ, आगे बैठा और विश्राम कर रहा है पर्वत के ऊपर। अब भीम ने देखा कि आगे भी राक्षस, पीछे भी राक्षस। अब तो आगे खाई या फिर कुआं कहाँ जाएंगे। भीम भागते हुए उसके पास गए जहां वो पर्वत के ऊपर बैठा था। उन्होंने कहा, हे मामा, प्रणाम करता हूं। तो राक्षस ने कहा, अरे भांजी, कहां से आ रहे हो, कौन हो तुम? भीम ने कहा, हे मामा, श्री परिचय बाद में जान लेना, पहले आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मैं बहुत कष्टमय हूं। एक महाविशालकाय राक्षस मेरा पीछा करता हुआ आ रहा है, अगर आप नहीं बचाएंगे तो मुझे खा लेगा। उस राक्षस ने भीम को ले जाकर अपनी पीठ के पीछे छिपा दिया। राक्षस ने जब राक्षसों ही देखा तो वहां से चला गया, उल्टे मुंह करके भी बाहर आए। फिर पर्वत का राक्षस पूछता है, अरे भांजी, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, मामा, आप मेरे मामा हैं और मैं आपका भांजा हूं, आप परिचय न पूछें। राक्षस ने कहा, ठीक है। भीम ने कहा, है मामा, आपका ना कैसे कट गया? राक्षस ने कहा, हे भांजी, कुंती का पुत्र जिसका नाम अर्जुन है, उसने मुझसे युद्ध करके मेरा नाक काट दिया। मैंने सुना है कुंती के 5 पुत्र हैं। मैं तब से 5 पुत्रों को ढूंढ रहा हूं कि वो 5 पुत्र मिल जाए और मैं उनको खाकर तृप्त हो जाऊं, लेकिन वो मिले नहीं और मैं तब से ढूंढता रह गया। भीम डर गए। भीम ने कहा कि ये क्या कर दिया, मैंने आप भी मुसीबत में ही फंसा हूं। फिर सुबह हो गई। भीम ने कहा, हे मामा श्री, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। भीम चलकर और भगवान श्री कृष्ण के पास सबसे पहले पहुंचे। उन्होंने कहा है, कन्हैया, जो मैंने कल रात को देखा क्या वह सच था? स्वयं माधव ने कहा, हाँ भीम, वो सच था जो तुमने देखा है। तो उन्होंने कहा है, द्रौपदी इतनी विशालकाय रूप लेकर और हाथ में खड्ग लेकर क्या करने आई थी? भगवान माधव ने कहा, है भी तुम कितने भोले हो। द्रौपदी याज्ञसेनी है, वो साक्षात जगदम्बा है, स्वयं माता काली का रूप है। वो अपना खप्पर भरने के लिए आई थी। भीम ने कहा, अगर वो खप्पर भरना चाहती है तो मुझे क्यों मारने के लिए कहती थी कि भीम से आधा में खप्पर भर लूंगी। भगवान कन्हैया ने कहा कि उसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि वो आपको मार कभी खप्पर भरेगी। तो भीम ने कहा, हे प्रभु, हे कन्हैया, मुझे बचाने के लिए कृपा करें और कोई उपाय बताएं। भगवान ने कहा, है भीम, देखिए द्रौपदी आपकी पत्नी है, वो नहीं जानती है कि तुम जानते हो सारी बात, इसलिए तुम यहां से जाओ और कोई भी तुमको भोजन करने के लिए कहें। तुम रूठ कर बहाना बनाकर बैठना, किसी के कहने पर भी मत खाना। जब स्वयं द्रौपदी तुम्हारे पास आएगी और उनसे 3 वचन ले लेना, तब तुम भोजन करना और तब तक मैं भी आ जाऊंगा। भीम ने कहा, जैसे ही आ गया माधव, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। भीम वहां से चले और अपने घर में आ गए। सबसे पहले माता कुंती आई, उनका हाल चाल लेती है, फिर कहती, हे पुत्र, भोजन कर लीजिए। लेकिन भीम ने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा। कुछ देर बाद स्वयं धर्मराजा आए और धर्मराज ने कहा कि भाई भोजन कर लीजिए, मुझसे गलती हुई तो क्षमा मांगता हूं। भीम ने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा। स्वयं अर्जुन आए, नकुला आए, शाहदेव आए, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं माना। अंत में द्रौपदी सज धज कर वहां पर पहुंचती है और कहती है कि आप क्यों उठे हैं, भोजन कर लीजिए। ने कहा, भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं कि मैं जो मांगा वो आप देंगी। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान सूर्य का दिया हुआ मेरे पास पात्र है। अब भीम तो ऐसा है जो भोजन के लिए कुछ भी कर देता है, इतना खाने वाला व्यक्ति है और क्या मांगेगा। कोई स्वादिष्ट भोजन मांगेगा, कोई व्यंजन मांगेगा, वो तो बना के दे ही दूंगी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास अच्छे पात्र हैं, वहां पर जो भी बनाऊंगी तुरंत बन जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं ध्यान दिया उन्होंने कि भीम क्या मांगना चाहता है। भीम ने कहा, हे देवी, मैं हाथ जोड़ ढककर आपसे विनती करता हूं कि मेरे 5 भाइयों को स्वयं मुझे भी साथ में लेकर आप अभयदान दे दीजिए। उन्हें ना मारिए, क्योंकि आप वचन दे चुकी हैं
द्रौपदी या वचन देती थीं, उस समय द्वापर युग की बात थी, वो वचन की हमेशा लाज रखते थे, चाहे दुश्मन के घर के हो या फिर कोई उनके दोस्त ही क्या ना हो। इसलिए माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें आज से नहीं मरूंगी, तुम अमर हो गए, जाओ दोस्तों। इस तरह से द्रौपदी ने उनको छोड़ दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। उन्होंने भी कहा, है बहन, उनको अभयदान दे दीजिए। अभयदान हो गया दोस्तों। कुछ दिन बाद बहुत विशाल का युद्ध हुआ। उस विशाल का युद्ध में हजारों की तादाद में सेनाएं मरने लगीं। एक दिन स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे माधव, हम लोग इतना युद्ध करते हैं, इतना रक्तपात होता है, इतनी शरीर के नष्ट होती है, न जाने कितने घोड़े, हाथी सब मारे जाते हैं, इनका रक्त और इनकी सारी जो शरीर है कहाँ गायब हो जाती है? भगवान ने कहा, आप देखना चाहते हैं या फिर कथा के रूप में सुना दो? धर्मराज ने कहा, नहीं प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि आप जाइए, आधी रात के समय में एक झाड़ी के पीछे छुप जाना। कुरुक्षेत्र में आप देखना कि क्या क्या हो रहा है। अगर कोई तुम्हें मारने के लिए झपटे तो तुरंत उसके पैरों में लिपटकर उसे प्राण की भीख मांग लेना, वो तुमको छोड़ डांच देगा। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते के साथ उस कुरुक्षेत्र में जाकर पहुंचे और एक झाड़ी के पीछे छुप गए। द्रौपदी यहां से पहुंचती है, अपना खप्पर भरती हैं और हजारों लाशों को एक तरफ गायब कर देती है। इसके बाद जब इस तरह से देखा, तब तक अचानक कुत्ता बाहर निकल आता है। द्रौपदी देखते हैं कि कुत्ता क्या कर रहा है, इसका मतलब कोई पुरुष यहाँ पर छुपा हुआ है। द्रौपदी भागती है। उसी समय स्वयं धर्मराज उपस्थित हो जाते हैं और पैरों में गिर जाते हैं कि ये देवी मुझे क्षमा करें। देवी ने देखा स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पर आए हुए हैं। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देती हूँ। कुत्ता तो पहले से ही अमर था, क्योंकि वो स्वयं यमराज का रूप था। इसलिए दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं। लेकिन रही बात की अपनी खप्पर क्यों नहीं भर पाई द्रौपदी, तो उसको बताते कलयुग में वही पांचों पांडवों, आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और जो भी थे, पांचों लोग यहाँ पर प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा था, हे प्रभु, हम लोग युद्ध करें, लेकिन मुझे अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए वो लोग कलयुग में आए और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री, जिसका शादी नहीं हुआ था, और उनसे युद्ध करके ही उनकी पुत्री से विवाह किया गया था। पृथ्वीराज चौहान की पुत्री एक पत्र के माध्यम से ऊदल के पास भेजा कि जाओ और मेरा पति को लेकर आओ। ऊदल ब्रह्मा के साथ में गए और वहीं पर ऊदल से वहां पर जाकर युद्ध हो गया। ऊदल के तरफ और ऊदल ही मारे गए। ब्रह्मा भी मारे गए और ब्रह्मा का सिर काटकर पृथ्वीराज चौहान की पुत्री लेकर आती है और चिता पर सती हो जाती है, और वो पुत्री कोई और नहीं द्रौपदी थी। इसलिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि स्त्री चाहे तो क्या नहीं करा सकती है। अगर द्रौपदी दुर्योधन के ऊपर हंसती ना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तो आज इतनी विशाल हंगामा नहीं होती, इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय श्री कृष्ण।